प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गाना सुन के तो समझ गए होंगे कि दोस्तों आज का टॉपिक क्या होने वाला है। यस दोस्तों, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड ही टॉपिक है, क्योंकि मेरा चैनल ही तो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। तो शायंतनी ऑफिशियल में आप सबका है वेलकम। मैं शायंतनी आ चुकी हूँ एक धमाकेदार धुआंधार मसालेदार टॉपिक लेके कि हेल्दी रिलेशनशिप के साइंस क्या क्या है। वो साइन जिसे देखकर आप समझ जाओगे कि आपका रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, ज़्यादा भाषण ना देते हुए चलते हैं, जान लेते हैं कि किस किस से पता चल जाएगा कि आपका रिलेशनशिप में गोल मटोल है, कुछ गंडोगोल है या गड़बड़ शड़बड़ है या एकदम हेल्दी है, बिंदास है, फाटी है। तो सबसे पहला बात है कि आपके रिलेशनशिप में ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे प्यार है। प्यार है तो किस लेवल का प्यार है। प्यार है तो उसमें प्रॉस्पेरिटी वाला प्यार है, जॉय वाला प्यार है या हैप्पीनेस वाला प्यार है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि एक रिलेशनशिप अगर दोनों साइड से अगर दो बंदा मिलके एक रिलेशनशिप में आए हैं, एक साथ चलने का वादा किए हैं, एक हाथों में हाथ डाले हैं ना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, तो हाथों में हाथ जब डाल लिए हैं ना, तो वहाँ देखना है कि उनके प्यार में क्या है, जॉय है, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, तो उन्हें एक दूसरे के साथ खुश है कि नहीं है। ये चीज़ देखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और पार्टनर डोमिनेटिंग ना हो, पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग हो, इस लेवल के अंडरस्टैंडिंग हो कि आप कुछ बोलो उसे, वो आपसे कुछ सुने, दोनों एक दूसरे का सुनो, जानो, अच्छे से समझो और उसके बाद फाइनल कोई डिसीजन लो। ये नहीं कि एक ही का राज चल रहा है, एक ही का रूल चल रहा है, एक बंदा एक बंदी जो बोल रहा है उसी को मानकर उसी को करके ही चलना पड़ रहा है। ऐसे करने से वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता है। दोनों की रजामंदी, दोनों की राय, दोनों का डिस्कशन करके कोई सल्यूशन लाना, दोनों का डिस्कशन करके किसी एम को अचीव करना, किसी चीज़ को अचीव करना, ये एक तरह और है हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है। एंड जो सबसे मेजर गलतियाँ होती है ना, वो गलतियाँ होती है कि मतलब एक दूसरे को टाइम, अगर एक हेल्दी रिलेशन में एक दूसरे को अगर आप टाइम नहीं दोगे तो किस तरह से आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहने वाला है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? चलो, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक अच्छी सी स्टोरी सुना के एक्सप्लेन करती हूँ कि समझो कि मतलब एक बंदी है, तो वो शादी करके आई है और अच्छा खासा टॉप क्लास फैमिली में उसकी शादी हुई है। लेकिन उसका पति है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑफिशियल वर्क में बिजी रहता है, ऑफिस लेके बिजी रहता है, बिजनेस ट्रिप लेके बिजी रहता है, वाइफ के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, वाइफ का सुनता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या वो रिलेशनशिप हेल्दी रहने वाला है? ऐसे में तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहने वाला है मेरे दोस्तों। वो रिलेशनशिप क्या होने वाला है? टाल मटोल, गंडोगोल, डामा ढीला, अनबैलेंस्ड। तो ऐसी अनबैलेंस रिलेशनशिप में नहीं जानी है, बैलेंस रिलेशनशिप में जाना है। हो सकता है आपके बिजनेस ट्रिप रहते हो, आप ऑफिशियल काम में ज़्यादा बिजी होते हो सकता है यार बहुत बहुत बात ज़्यादा इनकम करना है, पेट पालना है, परिवार बड़ा है, तो इनकम करना एक ज़रूरी सोर्स तो है, ये बात तो है कि यार एक मेजर बात तो है। लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, जो आपका पार्टनर है ना, अपना फैमिली वगैरह बैकग्राउंड सब कुछ छोड़कर वो आपके पास आया है, क्यों आया है? ताकि आप उसकी प्रोटेक्ट करो, आपकी उसकी छोटी मोटी बातें सब सुनो बजानो, है ना। तो उसके लिए भी दिन में थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपने एक दूसरे को टाइम दे दिया ना, तो ये क्या है, साइन है। किसका साइन है? हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब साइन है। ये तो इतना तो क्लियर हो गया ना। और जो दूसरी चीज़ है ना, वो क्या है कि फॉरगिव ईच अदर, एक दूसरे को ना फॉरगिव करना होगा, एक दूसरे को माफ़ करना सीखना होगा। अगर उसने कोई गलती की है तो आपको माफ़ी देनी होगी। अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती की है तो आपको अपने पार्टनर को माफ़ी देनी होगी। अगर एक दूसरे को माफ़ करना ही नहीं जानोगे, ईगो लेकर बैठे रहोगे, क्योंकि ईगो आजकल जो ये ईगो होता है ना, बहुत सारे फैमिलीज़ को बर्बाद करके छोड़ देता है। तो ये ईगो जो चीज़ है ना, इसको अपने मतलब रिलेशनशिप के आड़े कभी नहीं आने देना है। ये बहुत 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 भयंकर और भयानक और डेंजरस चीज़ होती है। तो इस चीज़ को तो आने ही नहीं देना है। एक दूसरे को माफ़ कर देना है। कोई बात होती है, बैठ के उसका डिस्कशन करना है, डिस्कस करके उस चीज़ को सल्यूशन गेन करना है। सल्यूशन गेन करके ही क्या कर सकते हो, एक दूसरे को सॉरी बोल दोगे। सॉरी शब्द ना सुनने में छोटा है, लेकिन ये ना बहुत बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। तो ये सॉरी शब्द अगर एक दूसरे को बोल देते हो, एक दूसरे को माफ़ कर देते हो ना, तो वो क्या है, साइन है। किस चीज़ का साइन है? हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है मेरे दोस्तों।
रिलेशनशिप जो होता है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान बना के भेजता है, किसकी जोड़ी किसके साथ बनने वाली, किस समय बनने वाली है, किस तरह से बनने वाली है, ये डिसाइड करने वाला कौन है, वो गॉड है। वो डिसाइड करने वाले हम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर लव होता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान से ही क्यों लव होता है। अगर जैसे कि मानो कि मुझे मेरे और मेरे हस्बैंड की ना लव मैरिज, मेरी लव मैरिज है, तो बोलती हूँ अरेंज है कि लव है, मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग तो ये लव मैरिज ही है, तो इसीलिए मैं भी लव मैरिज ही मानती हूँ इसको। तो लव मैरिज है, तो ये लव मैरिज जो है तो मतलब पर्टिकुलरली मेरे हस्बैंड को मुझसे ही प्यार होना था, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सुपर पावर था ना, जिसने मतलब हेल्प किया मुझसे मेरे हस्बैंड से प्यार करने के लिए, या मेरे हस्बैंड को मुझसे प्यार करने के लिए मुझे उनसे प्यार करने के लिए मजबूर किया। कहीं ना कहीं कुछ तो सुपर पावर्स थी ना। तो इसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को किसी एक पर्टिकुलर इंसान से ही प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि यार एक इंसान 10 जन से प्यार करता है। मम्मी पापा से प्यार करना अलग है, भाई बहन से प्यार करना अलग है, रिलेटिव से प्यार करना अलग है यार, लेकिन जो पार्टनर जिसको पार्टनर चूज कर रहा है उससे प्यार करना एक अलग बात होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये गॉड सेंटर्ड होता है यार, सुपर पावर्स रहती है यहाँ पे भगवान रहते हैं जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। आप में से बहुत को बोलेंगे कि ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, चलो आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहेगा ना। सडनली तो कोई किसी के सामने ऐसे नहीं आ गया, हवा की झोंके की तरह ऐसे तो नहीं आ गया और आपके लाइफ में एंट्री कर ली और आप उसके साथ लाइफ बिताने लग गए। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती है। और आपके लाइफ में ऐसा अगर कोई स्पेशल रिलेशनशिप है यार, तो उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसको टाइम देना है, उसकी बात को सुनना है, गुड लिसनर बनना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखो, पॉइंट ऑफ व्यू को रखोगे, अच्छे से लिसन करोगे, एक दूसरे की बात को अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तभी क्या होगा, रिलेशनशिप है ना तो वो हेल्दी होने वाला है। तो ये सोचिए कि ये लड़की आ गई यार क्या पका रही है, इतना इतना बोल रही है। नहीं यार, आज के डेट में ना रिलेशनशिप ख़राब होने के मेजर रीज़न जो है ना वो है ईगोइज्म। तो इतना ईगो लेकर लोग भरे हुए हैं ना, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा लेकर भरे हुए हैं ना, इससे पूरा रिलेशनशिप ख़राब हो जा रहा है। इवन मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप ख़राब हो जा रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ख़राब हो जा रहा है, किसी फैमिली वालों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। अपने ईगो को रखना है साइड में, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे पैक करना है और ऐसे करके फेंक देना अपने ईगो को, दूर कहीं फेंक देना है अपने ईगो को। ईगो आड़े नहीं आने देना है, एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करना है, जॉयस प्रॉस्पेरिटी के साथ एकदम रहना है, एक दूसरे को माफ़ करना आना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना आना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, जितना भी टाइम मिले उसमें अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ मस्त मौला रहो, एकदम बिंदास तो है मेरी मस्त मौला। तो ऐसे मस्त 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 रहना है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और कुछ साइन जान गए होंगे कि आपका रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ आ गई है, साइन पता चल गया आपको और लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है, कुछ टाल मटोल ढीला मिला है, स्क्रू ढीला है, तो उसको टाइट कर लो, पेच को कस लो और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। अच्छा आप इनिशिएटिव लोगे, आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो वो सामने वाला भी लेगा और इससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी गाइस। और मैं चाहती हूँ कि सबकी रिलेशनशिप अच्छी रहे। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं चाहती हूँ सभी प्यार से रहे, अच्छे से रहे, बिंदास रहे, खुशहाल रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना शायद ऑफिशियल चैनल को और बन जाना मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली का हिस्सा गाइस। लव यू माय वाईटी फैमिली, बाय बाय।